हेलो एवरीवन, मैं बीना सैनी आप सभी का सैनी संस्कृत क्लासेस में स्वागत करती हूँ। सैनी संस्कृत क्लासेस में हमारे वाच्य चल रहे हैं, जिसमें मैं कर्तरी वाच्य, कर्म वाच्य समझा चुकी हूँ और आज हमारा चलेगा भाव वाच्य। भाव वाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति लगती है। कर्तरी में कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्मवाच्य में तृतीया विभक्ति और भाववाच्य में भी कर्ता में तृतीया विभक्ति लगती है। क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। क्रिया जो है प्रथम पुरुष एक वचन में, लेकिन क्या है उसमें ईयते लग जाता है। भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है, यानी कि उसमें कर्म नहीं होता है। जैसे राम है, पुस्तकम पठती, ठीक है। तो इसमें कर्ता, कर्म, क्रिया। लेकिन जब हम भाववाच्य में बनाएंगे तो ये कर्म उसमें नहीं होगा। राम है प्रथमा विभक्ति, लेकिन जब हम भाववाच्य में बनाएंगे तो ये हो जाएगा रामेण, और पठ का हो जाएगा पठ्यते। पठ धातु का इते बन जाता है और कर्ता में तृतीय विभक्ति लग जाती है, रामेण पठ्यते। यानी कि कर्ता और क्रिया ही इसमें होती है। जैसे मैंने कर्मवाच्य में बताया था कि पठ का पठ्यते, गम का गम्यते, लिख का लिख्यते, ठीक है। कुछ उदाहरण है। छात्रेण हस्यते, हसती का हस्यते। छात्रेण हस्यते, तृतीय विभक्ति हस धातु में इते, तो हस्यते। सेकंड है छात्र ही, तृतीय विभक्ति का बहुवचन, और ये हमेशा प्रथम जो क्रिया होगी वो प्रथम पुरुष और एक वचन की ही होगी, जिसमें यते लग जाता है। तो छात्रे हस्यते। तृतीय विभक्ति में एक वचन भी हो सकता है, द्विवचन भी और बहुवचन भी। तो प्रथम तृतीय विभक्ति का एक वचन छात्रेण, छात्रे तृतीय विभक्ति का बहुवचन, लेकिन इसके साथ क्रिया जो है हमारी प्रथमा विभक्ति एक वचन में ईयते। तेन गम्यते, तेन गम्यते तृतीय विभक्ति। तई, ये तृतीय विभक्ति एक वचन, तई तृतीय विभक्ति बहुवचन। ताभी, गम्यते, तो तेन ताभ्याम ताभी, तेन ताभ्याम ताभी, ये भी तृतीय विभक्ति का बहुवचन और हो गया गम्यते। छात्रेण हस्यते, छात्र ही हस्यते, तेन गम्यते, तई गम्यते, ताभी गम्यते। ये सब हमारी तृतीय विभक्ति का एक वचन, तृतीय विभक्ति का बहुवचन, तृतीय विभक्ति का एक वचन,
तृतीया विभक्ति का बहुवचन, तेन ताभी तृतीया विभक्ति का बहुवचन। तो ये हुआ हमारा भाववाच्य। भाववाच्य यानी कि अकर्मक, जिसमें क्रिया होती है और कर्ता होता है, कर्म नहीं होता है, और कर्ता में तृतीया विभक्ति हम प्रयोग में लाते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। मैं जहाँ तक समझती हूँ कि मैंने कोशिश तो बहुत की है कि आपको समझ में आए, समझ में आया भी होगा। इसलिए प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, नंबर अच्छे लाइए, और साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।